राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए क्लास 11th के लिए जो मॉडल सेट जारी किया है, हिंदी कोर सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं आज आपसे। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया गया है। इससे पहले अकाउंटेंसी, कॉमर्शियल अरिथमेटिक और बीएसटी और ईटीपी का डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी कोर सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको एक यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है आपको और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न में यहाँ पर लिखा गया है, कविता में किस संबंध की बात की गई है। तो कविता में यहाँ पर जो है तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामन भाईचारा, संबंधों का महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है। तो कविता में किस संबंध की बात, भाईचारा यानी पारिवारिक संबंध का बात किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 नंबर में पूछा गया कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। तो सही शीर्षक क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर तेरे मेरे बीच कहीं घृणा भाईचारा, संबंध महासमर तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसे ही डाह जगाई जैसे सरसों के खेतों में से तनासी उग आई, ठीक है। तेरे मेरे बीच कहीं तू, वही लिया गया है। तो यहाँ पर जो है बंटवारे का बात किया गया है यहाँ पर। तो उपयुक्त शीर्षक जो है यहाँ पर वो होगा बंटवारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि यहाँ से तैनासी से तात्पर्य है ईर्षा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ईर्षा की बात किया गया है। जैसे सरसों का खेत में जो अलग अलग पौधे जो उग जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर सत्यानाशी बोला गया, यानी ईर्षा बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। 2 बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद को दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 5 से लेकर 8 प्रश्न जो आपको दिया गया है उसको सही से बनाना है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपने साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भले प्रकार पढ़ कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार साहित्य है क्या है, गहन साधना है, ठीक है, गहन साधना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि उपरोक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। साहित्य, सब जगह तो साहित्य की बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साहित्य। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है कि साहित्यकार साहित्य साधना द्वारा परम तत्व को प्राप्त करता है। ये तो बिल्कुल सही है। साहित्य के अध्येता साहित्य अध्ययन द्वारा परम तत्व को प्राप्त होता है, ये भी सही है। साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। साहित्यकार की तुलना एक योगी से की गई है, हाँ की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ये गलत है। साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है, तो साहित्य के अध्येता से क्या तात्पर्य है, लेखक, कवि, पाठक और कलाकार। साहित्य के अध्येता से यहाँ पर जो है पढ़कर उस परम तत्व, तो पाठक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8वें नंबर का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में आपको कुछ रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है खंड ख में। तो पहला प्रश्न इसमें यानी 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंचार के लिए।
निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? औपचारिक पत्र, ठीक है, तो औपचारिक पत्र नहीं है तो जिसको हम लोग बोलते हैं संपादक के नाम पत्र, ये औपचारिक है। शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, ये औपचारिक औपचारिक नहीं है। कौन सा? भाई को पत्र, ऑप्शन नंबर ये अनौपचारिक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाई को पत्र। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न पूछा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर है बंगाल गजट, उद्दंत मार्तंड, अमर उजाला और प्रताप। तो आप सभी को लग रहा होगा उद्दंत मार्तंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है भारत में प्रकाशित होने वाला, हिंदी का बात नहीं किया है यहाँ पर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो है वो है बंगाल गजट है, ठीक है, बंगाल गजट बोलते हैं, बंगाल गजट है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला ये अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र था जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। और उद्दंत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा का है, तो यहाँ तो लिखा नहीं है हिंदी या अंग्रेजी ऐसा कुछ नहीं, है पहला बोला है। तो उद्दंत मार्तंड जो है वो 23 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, और इस दिन को ही हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो है बंगाल गजट या बंगाल गजत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा है कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार होता है? समूह संचार, यानी ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं समूह संचार। 17वें नंबर प्रश्न पूछा है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? जिज्ञासा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 17वें नंबर का। 18वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? संपादकीय पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंड ग में दिया गया है पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पद्यांश आपको दिया गया है या प्रस्तुत काव्यांश जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ये आप पाठ पढ़े होंगे इसका, जो आओ बचाए करके, आओ मिलकर बचाएं। तो इसमें जो है लेखिका ये कहना चाहती है कि अपने संथाल जो रीति रिवाज है उसको सही से बचाना है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक है। आओ मिलकर बचाए, इस दौर में अभी बचाने कुछ है, सकारात्मक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न पूछा है यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? तो यहाँ पर संस्कृति यानी संथाल संस्कृति को बचाने की बात की गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपरोक्त पंक्तियों में है दुत्कार, चित्कार, आह्वान, रुदन, आह्वान किया गया है, ठीक है, आओ मिलकर बचाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन कीजिए। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे आंगिनी न काटे कोई, पंक्ति में अगिनी किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान का, ठीक है। भगवान जो है वो अमर है, अजर है, यानी ईश्वर का बात किया गया है कबीरदास जी ने। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन आत्मा और भगवान को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। अग्नि किसका प्रतीक है? आत्मा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद फल की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24वें प्रश्न का। 25वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा
में कौन सा अलंकार है, तो इसको हम लोग रूपक अलंकार बोलेंगे। उसके जैसा यानी कंपैरिजन अगर हो रहा है तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक में विशेषण क्या है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा काले काले, यही आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सपनों का मर जाना किस प्रकार की प्रयोग है, तो सपनों का मर जाना जो है वो यहाँ पर लाक्षणिक प्रकार का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाक्षणिक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ठीक है, तो इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये बुक में आपको दिया है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है वो मन्नू भंडारी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ वक्ता कौन है, तो यहाँ जो ये बताया जा रहा है जिनके बारे में, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीलाबेन और क्रांति भाई, और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार और तरह तरह की धांधलियाँ को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। तो यहाँ जो वक्ता है वो है रजनी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस गद्यांश का केंद्र में कौन सी समस्या है, तो इसमें जो है शिक्षा की समस्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया, इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज सेवी है, स्पष्टवादी है, संघर्षशील है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नमक का दारोगा कहानी में है धन के ऊपर धर्म की जीत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन के ऊपर धर्म की जीत है, 32वें नंबर का उत्तर है ये। 33वें नंबर में पूछा गया है कि मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पोथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आर्थिक समस्या थी, यानी धन का अभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विधायी संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, तो ये लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लता मंगेशकर से पहले 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया, भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है, तो ये आप सभी को पता है लता मंगेशकर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो ये विशेष तरह घास होता है जिसको बोलते हैं कीप घास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेलबांजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय उत्तर देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को अगर जो मिस कर दिए हैं वो दोबारा ज़रूर देख लें, और आप लोग क्लास 11th का जो भी आपको मॉडल सेट जारी किया गया है, बाकी जो दूसरे विषयों का वो भी आपको मिल जाएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में, ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द 2019 से 2023 के लिए, जो आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में आपका। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।